तो बहरहाल अल्लाह ताला फरमाता है कि ये अल्लाह के अलावा जो और हस्तियों को बुला रहे पुकार रहे हैं, इनकी मिसाल इस तरह है जैसे कोई लंबे हाथ करके दूर से पानी को देख करके कि पानी मेरे मुंह में आ जाए, तो पानी आने वाला नहीं है। तो काफरों की जो ये दुआ है वो तो नहीं जाती मगर गुमराही में भटकती रहती है। इस हवाले से क्रॉस रेफरेंस के तौर पर एक आयत बड़ी इंपॉर्टेंट है, सूरत नमल की आयत नंबर 64। अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ, भला बताओ तो कौन है जो मुश्किल में घिरे हुए, इस्तराब में घिरे हुए शख्स की दुआ को कबूल करता है। वह यक्शिफुस सू, और उससे बुराई भी दूर कर देता है। वह यजअलुकुम खुलफाल अर्द, और वही तो है जो तुम्हें अगलों का जमीन पर खलीफा करता है। तुम्हारे बाप दादा मरते हैं, तुम मरोगे, तुम्हारी औलाद, एक वही तो जिंदा है, बाकी तो सब मरते जा रहे हैं। वही नस्ल दर नस्ल तुम्हें आबाद करता है। आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है? कलीलन मा तज़क्करून, लेकिन बड़े कम लोग ही नसीहत हासिल करते हैं। इस आयत के तहत मैं अल्हम्दुलिल्लाह अला वजह बसीरत ये कहता हूं कि अल्लाह के अलावा किसी और हस्ती को गैब में पुकारना ये दुआ की एक शक्ल है और खालिसतन शिर्क और नाकाबिले माफी जुर्म है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह के अलावा कोई और इलाह भी है जो ये तकलीफें दूर कर दे। आपको कहते हो जा मोइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती, कभी भी नहीं भाई लगेगी किश्ती पार, कतन नहीं होगी। और मैंने 2007 में जब हज के लिए गया मैं हैरान हुआ, और इंडिया में तो जहालत जो है वो इससे भी 10 गुना ज्यादा है। मैंने तवाफ काबा में लोगों को ये तस्वीरें पढ़ते हुए सुना, या मोइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती, या मोइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती, वहां पे भी जाके। तो अब लोगों के अकायद वाबस्ता है इन चीजों के साथ, और उसकी वजह से वो फिर जो है वो इसी तरीके से गुमराही में। आप उनको लाख बताएं कि कुरान में आया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से दुआ मांगते हैं, गायब में मदद के लिए तुझी को पुकारते हैं। वो कहेंगे जी हमारे बुजुर्गों को ये आयात नहीं आती थी। भाई आपके बुजुर्गों का हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ, ना आपने हमारे बुजुर्गों का ठेका लिया हुआ है। हम तो सिर्फ उस चीज का पाबंद है जो हम तक पहुंची। बुजुर्गों ने कहा नहीं कहा उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द, हम तो उस चीज के पाबंद हैं जो हमारे तक किताब और सुन्नत की दावत पहुंची है। हम इस चीज के पाबंद नहीं कि बुजुर्ग क्या कहते रहे। तो बहरहाल बुजुर्गों ने जो कुछ किया है अपने नामों के कलमे भी फिर पढ़ाए हुए हैं, तो आप उनको भी अब जायज कहेंगे। किसी ने कलमा पढ़वाया ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, किसी ने कलमा पढ़वाया ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह। तो अब देख लें इस पे बरेलवी देवबंदियों के बकायदा मुनाजरे रखे हुए। वो देवबंदी कहते हैं जी चिश्ती रसूलुल्लाह गलत है, लेकिन अशरफ अली रसूलुल्लाह मार्फत की बात है। और बरेलवी कहते हैं जी अशरफ अली रसूलुल्लाह गलत है, चिश्ती रसूलुल्लाह मार्फत की बात है। यानी अपना बाबा हो तो आप फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत भी कुर्बान की जा सकती, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो इस हवाले से मेरा लेक्चर है मसला नंबर 71B, जो अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों की हिदायत का सबब बना है। इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा। वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही को सजदा करती हैं हर चीज जो आसमानों में है और जो जमीन में है। तौअन व करहा, चाहते हुए या ना चाहते हुए, यानी अल्लाह ताला ने हर चीज को मुकर्रर कर दिया है। अब चाहते हुए या ना चाहते हुए, यानी इंसान जो है उसको तो अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है, जिन्नात को इख्तियार दिया है, बाकी जितनी मखलूकात है वो तो जबरदस्ती अल्लाह ताला के हर हुक्म की पाबंद है। तो अल्लाह ताला मानता है हर मखलूक जो है वो अल्लाह को सजदा करती है। एक इंसान ही बगावत का शिकार हुआ है, वो भी इसलिए कि अल्लाह ने उसे छूट दी हुई है। वज़िलालुहुम बिलगुदुव्वि वल आसाल, और चीजों के साए भी अल्लाह को सजदा करते हैं सुबह के वक्त भी और शाम के वक्त भी। ये बड़ी टेक्निकल बात है। अल्लाह ताला ने ये, अब देखें अल्लाह ताला चाहता तो उस चीज का साया भी ना होता, तो साया होना कोई जरूरी तो नहीं है। ये तो अल्लाह ताला ने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर रखा है ना, लेकिन अल्लाह ने इसमें बारीकी बताई है। मैंने साया क्यों रखा है? जब सुबह के वक्त सूरज निकलता है तो आपको पता है किस तरह साया इतना लंबा जमीन पर लेटा होता है। छोटी सी चीज का साया भी जो है वर्टिकल चीज का कितना लंबा होता है। तो अल्लाह ताला मानता है गोया कि ये हमें सजदा कर रहा है। और जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तो फिर दूसरी तरफ वो चीजें साया कर, हर चीज जमीन पर गिरी पड़ी होती है, चाहते हुए ना चाहते हुए। उनकी चीजें जो है, जितनी चीजें हैं अल्लाह की मखलूकात, उनके साए अल्लाह ताला को सजदा कर रहे हैं। यह आयत सजदा है, बाद में सजदा कर लीजिएगा। वैसे सजदा तिलावत जो है ये सुन्नत है, अगर कोई नहीं भी करता गुनहगार तो नहीं होगा। और सजदा तिलावत के लिए वुजू भी शर्त नहीं है। और अगर आप सवारी पर बैठे हों तो सही बुखारी में आता है अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान पढ़ते पढ़ते जब आयत सजदा आती तो सिर्फ यूं इशारे से सजदा कर लिया करते थे। तो इसमें माथा टेकना जरूरी नहीं होता। अल्लाह अकबर कहकर, सबसे बेहतर है माथा भी टेकें, अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चले जाएं और 3 बार तस्बीहात, वही जो नमाज वाली तस्बीहात हैं,
वो पढ़े। कुल मन रब्बुस समावाति वल अर्द, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछिए बताओ आसमानों और जमीन का रब कौन है। कुलिल्लाह, फिर आप खुद ही इनको बताइए कि अल्लाह ही तो है। कुल अफतखद तुम मिन दूनिही औलिया, इनसे फरमाइए क्या तुमने अल्लाह के अलावा और हस्तियों को अपना हमायती बना लिया है। लम ला यमलिकून लिअनफुसिहिम नफ़अन वला दर्रा, जो अपने लिए भी किसी नफा और नुकसान के मालिक नहीं है। किसी का नफा और नुकसान क्या करेंगे, अपने लिए भी मालिक नहीं है। अब ये देख लें, हमारे पड़ोसी मुल्क में 90 करोड़ हिंदू हैं पढ़े लिखे, दुनिया में सबसे ज्यादा PhD अमेरिका के बाद इंडिया में, लेकिन वहां पर पढ़े लिखे लोग भी हैं जो बुतों के आगे झुक रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये बुत जो है ये तो अपने नफा नुकसान के भी मालिक नहीं है, यानी अपने नफा नुकसान के मालिक भी नहीं है। अपना नफा नुकसान कोई कर ले तो फिर भी कोई बात मानने वाली है, ये तो खुद इंसानों के बनाए हुए हैं, ये किसी को क्या नफा नुकसान दे सकते हैं। कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए कि क्या आंखों वाला और अंधा बराबर हो सकते हैं। अम हल तस्तविल ज़ुलुमात वन नूर, और क्या अंधेरे और रोशनी बराबर हो सकते हैं, ये बराबर ही नहीं हो सकते। हक हक है, बातिल बातिल है। अम जालू लिल्लाहि शुरका खलकू का खल्क़िही फतशाबहल खल्क़ु अलैहिम, क्या इन शरीकों ने भी कोई ऐसी मखलूकात बना ली हैं कि इनको मुतशाबा लग गया है, ये शुबे में पड़ गए हैं कि ये मखलूक तो अल्लाह की है और ये हमारे शरीकों की है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह के अलावा भी किसी ने कोई मखलूक पैदा की है कि तुम्हें अब ये परेशानी होगी है कि हम इसको खालिक माने या इसको, किसने पैदा कर लिया? इंसान तो खुद मखलूज है। कुलिल्लाह, फरमाइए अल्लाह ही तो है, खालिक कुल्ली शै, हर शय का खालिक, वहुवल वाहिदुल कहार, और वो अकेला है और सब पर छाया हुआ है। अनज़ला मिनस समाई माआ, उसी ने ही आसमान से पानी को नाजिल किया। फसालत, इंशाअल्लाह ताला ये अगली दफा कवर करेंगे क्योंकि ये खास टॉपिक आ रहा है, इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, हमारा अब टाइम तकरीबन मुकम्मल हो गया है। बहरहाल एक ही खालिक है हर शय का, ये बड़ी कांटे की बात है। इस हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के नाम से, 2-2.5 घंटे की इंग्लिश में बनाई है। अल्लाह के वजूद के जो दलाइल हैं वो उसके अंदर दिए गए हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड मुसलमानों ने ही बनाई है, पीस टीवी वालों ने। उसमें हारून यही है कि डॉक्यूमेंट्रीज, नेशनल ज्योग्राफिक, इस तरह, तो उसमें एक बड़ा उन्होंने ट्रुथ रिवील किया है कि कायनात में हर शय जो है उसमें गोल्डन रेशो पाई जाती है 1.6 की, तकरीबन 6 पॉइंट समथिंग भी आता है, 1.6 की गोल्डन रेशो कायनात की हर शय में मौजूद है। कोई चीज भी आप उठाएं वो उस गोल्डन रेशो के मुताबिक है। तो इसके ऊपर उन्होंने कई एक दलाइल दिए हैं। इवन ये उंगलियां आप देखें, ये आप इस उंगली को ऐसे कर लेना तो ये जो इसका ये स्टेप बन रहा है, इसका 1.6 टाइम्स ये है और इसका 1.6 टाइम्स ये होता है। इस तरीके से ये दांतों में भी आप इस तरह ट्रैवल करना शुरू करें तो इसका 1.6 ये और इसका 1.6 ये। इवन ये होंठों का और इस तरीके से इस फासले का, इन तमाम पूरे इंसान के जिस्म का, सर से लेकर नाव तक और नाव से लेकर नीचे तक, इसकी भी आपस में रेशो 1.6 की है। इसी तरीके से कई एक चीजें कायनात के अंदर जितनी भी है, इसको गोल्डन रेशो का नाम दिया गया है। गोल्डन रेशो, आज आप गूगल पे जाके लिखें व्हाट इज गोल्डन रेशो, तो आपको इवन क्वांटम फिजिक्स के अंदर भी गोल्डन रेशो चीजों में मिलेगी। तो ये चीज शो करती है कि हर चीज में सिमिलैरिटी पाई जाती है। तो इससे वो एवानोची सीरीज भी बनती है। आज से 700 साल पहले एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ने दरियाफ्त की थी और उसने ये दरियाफ्त किया कि ये 1.6 की रेशो जो है वो हर एक चीज में जाती है। इवन ये फूलों की जो पत्तियां हैं, या पत्तियां 3 होंगी या 5 होंगी या 8 होंगी या 11 होंगी, आप ये जाके गिन लीजिएगा, 6 पत्तियां किसी भी फूल की नहीं होगी, 7 भी नहीं होगी, और हर एक दूसरे डिजिट को पिछले से डिवाइड करें तो 1.6 की रेशो आएगी। इस हवाले से हर चीज, इवन ये स्टार्स और गैलेक्सीज, इनके अंदर जितने वर्टेक्स बनते हैं, समुद्रों के अंदर वर्टेक्स, इसी तरीके से ये पौधे और फूल और पत्ते, उनकी आपस में रेशो 1.6 की रेशो। तो ये एवानोची सीरीज जो है 1, 3, 8, हर अगले 1, 3, 5, 8 इस तरीके से ये सीरीज चलती है पूरी।
वो आप अगर ये डॉक्यूमेंट्री देखें एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो उसमें उन्होंने ये सारी रेशो बताई है। वैसे भी आप गूगल में जाके लिखे ना व्हाट इज गोल्डन रेशो, तो आपको वो इतनी मिसालें देंगे, फूलों में, दरख्तों में, इंसानों में, जानवरों में, सितारों में, पूरी कायनात के अंदर गोल्डन रेशो पाई जाती है, जो इस चीज की तरफ इशारा करती है कि ये कायनात किसी एक हस्ती ने बनाई है जिसने ये गोल्डन रेशो। और इवन खाना काबा में खाना काबा में गोल्डन रेशो है। जो इस वक्त खाना काबा है मुस्ततील रेक्टेंगुलर शेप है, उसकी ये साइड को आप इस साइड के ऊपर अगर आप डिवाइड करें तो वो 1.6 की रेशो बनती है। इस तरीके से खाना काबा की जो लोकेशन है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के एतबार से 1.6 की रेशो बनती है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें दरियाफ्त हो चुकी हैं। यानी सिर्फ मुसलमानों नहीं है, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसने ये गोल्डन रेशो कायनात की हर चीज में दरियाफ्त की थी। तो व्हाट इज गोल्डन रेशो, आप ये गूगल में जाके सर्च करें तो आप हैरान हो जाएंगे। और ये डॉक्यूमेंट्री जो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अगर किसी को ना मिले तो मुझे ईमेल करें mirza_95@yahoo.com, तो मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो का लिंक भी यूट्यूब का भेज दूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से महफ कर दे, हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।